नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज आपको हम बताएंगे कस्टमाइज शर्ट का कटिंग, परफेक्ट शर्ट कटिंग कैसे करना है और कस्टमाइज शर्ट कटिंग करना होता है वो कैसे करना है, उसका आपको हम कटिंग करके दिखाएंगे। और उस कट शर्ट का जो हमें कटिंग करना है उसका नापी है हमारा है, नापी समझ लीजिए। जैसे हमारा 26.5 लंबा है और सीना 37 है, पेट 33 है, हिप 37 है, 16.5 शोल्डर है, बाजू लंबा 22 है, 14.5 इंची कॉलर है, 8.5 इंची कफ है। ये हमारा मेजरमेंट है। और ठीक है, आपको हम कटिंग करके दिखाएंगे और हमारा थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बिना आवाज़ किए हुए, बिना हम स्पीक किए हुए हम अपना वीडियो बनाएंगे। पूरा कोई कठिन पटिन नहीं रहेगा। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपके अंदर कोई कमी होगा अगर कटिंग में, अगर समझ में आएगा आपको, तो आप वहाँ से सही कर सकते हैं। ये हमारा कपड़ा है, 16 गिरे का कपड़ा है, ये 2.25 मीटर कपड़ा है। ये जो अंदर में सीधा है और बाहर उल्टा है। मैं इसको डबल फोल्ड में मैंने कर दिया इसको। ये हो गया, डबल फोल्ड हो गया। ठीक है, हमारा कुछ टूल्स है। ये देखिए, हमारा इसको बोलते हैं एल स्केल। ये हमारा शेप स्केल हो गया, ये हमारा कैंची हो गया, और ये हमारा राउंड करने के लिए स्केल हो गया ना, शेप स्केल इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टूल्स हो गया, इसी से हम कटिंग करेंगे। अब चलिए आपको हम कटिंग करके दिखाते हैं। ये हम एल स्केल से 9 डिग्री इसको बोलते हैं, मार्किंग मारना है। ये ऊपर जो हमें बिल्कुल सेंटर करने के लिए पहले यहाँ पे ध्यान देना होता है। ये नहीं कि हम इसको ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं। बिल्कुल कोर पे इसको बराबर कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ताकि आप यहाँ पे स्ट्रेट मार्का मार सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको मारिक मार दिया स्ट्रेट। ठीक है, फिर मैंने इस सामने भी, इधर ये सामना है, यहाँ हम मारेंगे। ये हो गया। ठीक है, ये हमारा 1.25 इंची पे निशान मार लेंगे, और ये 1.25 इंच पर ये अपना एल स्केल से यहाँ पे निशान इस साइड में देख लेना है, और यहाँ से आपको स्ट्रेट मार्क मार लेना है। इसमें समना पट्टी चिपकेगा, यानी कि बटन टेक और काज पट्टी दोनों एक पल्ला में हो जाएगा। इधर काज पट्टी, इधर बटन टेक। अब हम लेंथ नापेंगे। जैसे हमारा लेंथ आपको पता है 26.5 इंची लंबा है, तो 26.5 इंची हम लंबा नापेंगे। तो 26.5 इंची और 1 इंच एक्स्ट्रा नापेंगे। जैसे हमारा इधर आधा इंची इधर फोल्ड जाएगा, आधा इंची ये चाइनीज बनेगा, राउंड में बनेगा इसका अभी बॉटम। तो ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। ठीक है, 27.5 इंची, इसको 27.5 इंच पे हम मार्क मार लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में ये देखिए शोल्डर डाउन है ना, 2 इंच ही मारेंगे। और यहीं से हमारा जैसे चेस्ट हमारा है 37 इंची, तो 37 का चेस्ट का हम यहाँ पे चेस्ट 9 इंची, ये पेट के लिए है। यहाँ से चेस्ट से जहाँ मारे हैं, यहाँ से 7 इंची नीचे हम मार देंगे पेट के लिए। ठीक है, उसके बाद में इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे, इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे, इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है,
हमारा शोल्डर 16.5 इंची है, तो हम इस मार्के से, ये हमारा यहाँ से कटिंग हो जाएगा, यहाँ से फोल्ड होगा, जो मेरा सामना फोल्ड होगा ये यहाँ से होगा, तो हम यहाँ से हम नापेंगे 16.5 इंची, तो 8.25 गुना होता है 16.5, आधा इंची हमारा मार्जिन रहेगा, तो 8.25 पे हम काट देंगे इसको, ठीक है। 8.25 पर काटेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा करके, मार्जिन इधर जाएगा हमारा बाजू अटैच करने में, और हमारा चेस्ट 37 इंची है, तो यानी कि 9.25 इंची, 9.25 इंची मारेंगे। और हमारा ये शर्ट जो है फिटिंग कट रहा है, लूज फिटिंग है, तो हम यहाँ पे 2.25 इंची, ठीक है, 2.25 इंची। और पेट हम नापेंगे, हमारा पेट है 33 इंची, तो 8.25 इंची, और इधर 1.5 इंची, और हमारा हिप है 37 इंची, तो 9.25 इंची, और यहाँ पे भी 1.5 इंची। हमारा ये जो शेप स्केल है, इस शेप स्केल से हम इसको राउंडिंग कर लेंगे, इस तरह से आपको अपने शेप स्केल से, ये जो हम चेस्ट नाप करके 2 इंची 2.25 इंची बढ़ाए हैं, आप इससे आप 1.25 इंची पीछे कर लीजिए आर्महोल कटिंग करने के लिए, और यहाँ से आप स्ट्रेट कर लीजिए, हो गया। और हमारा ये जो है कॉलर का जो हालर है, ये आप 2.9 इंची 3.25 इंची, सॉरी 3.25 इंची आप निशान मार लीजिए, ठीक है। ये हमारा इस स्केल से स्ट्रेट कर लीजिए, ठीक है। हमारा ये राउंड जो है इससे हमें घुमाना है आर्महोल के लिए। हम इसको, आप अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑनलाइन से मंगा सकते हैं, मिल जाती है। इसे देखिए, ये इस स्केल से और इस मार्की से समथिंग 1 इंच का डिफरेंस होता है, कम से कम 1 इंची होना चाहिए। ये देखिए 1 इंची है ना, 1 इंची है इस, जैसे मार्क यहाँ पे है, इस 1 इंची यहाँ पे रख करके, और आप अपने स्केल को यहाँ पे मिला लीजिए, और यहाँ पे देखिए मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। आपको ये मार्क से ये अंदर भाग रहा है, इससे क्या होता है, जो हमें चेस्ट पे झोल आता है वो झोल नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए, जो हमें चेस्ट के पास, जो हमें बाजू के ऊपर जो यहाँ पे झोल आता है, चेस्ट के पास यहाँ पे झोल नहीं आएगा, यहाँ पे माल निकल गया ये है ना। इस तरह से हो गया। ये परफेक्ट जो होता है आपको फिटिंग शर्ट का कटिंग आपको बता रहे हैं। और इसी से आप कॉलर का जो आपको हम बताए थे 3.25 इंची, ये आप यहाँ से इसको भी हालर को आप निकाल लीजिए, ठीक है। हमारा चेस्ट है 37 इंची, और पेट है 33 इंची, और हिप है 37 इंची, ठीक है। और ये जो है देखिए, हमें थोड़ा यहाँ पे हम आधा इंची और नीचे करेंगे, तो इसलिए कि जैसे थोड़ा शेप में इस तरह से आधा इंची हमें डाउन करना, आप लोग भी कर लीजिएगा, हम भी कर लेते हैं, ताकि पेट पे होता क्या है ना कि शर्ट उठता है आगे में है, तो उठेगा नहीं। ये डाउन कर दिए हैं, आपको इतना शर्ट का है पेट पे उठ जाता है, तो उठेगा नहीं है, इसलिए हम इसको डाउन किए हैं, ठीक है। अब हम इसको कटिंग करके दिखाते हैं आपको। हम बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको हम कट करते थे, पूरा यहाँ से निकाल लेते हैं कट करके इसको, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद इसको हमने कट कर लिया, निकाल लिया। जो किनारे जो है, ये किनारे किसी काम का नहीं होता है,
इसको आप कट करके निकाल लीजिए। होता क्या है, प्रेस से जब आप सामना पेस्टिंग चिपकाते हैं तो ये खींच लेता है, तो इसको कट करके पहले ही निकाल दीजिए ताकि खींचे नहीं ये। ठीक है, चलिए शुरू। ये हो गया, यहाँ से आप एक कॉलर का हालर हो गया। इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए ये जो बचा है इसमें से आप यहाँ पॉकेट निकाल लीजिए, यहाँ पे कॉलर चिपका लीजिए, या कफ निकाल सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये आपका सामना कट गया। ठीक है, अब हम बैक काटेंगे। अब बैक काटने के लिए होता है क्या है, कितना कपड़ा फोल्ड करना होता है, ये देखिए यहाँ से अगर आप नाप सकते हैं 11 इंची है। ठीक है, तो आप 11 इंची कपड़ा फोल्ड कर लीजिए। वीडियो हमारा कोई कटिंग नहीं होगा, बिल्कुल जिस तरह से हम, और हम थोड़ा स्लो भी कटिंग कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमें 11 इंची कापा चाहिए था, देखिए 11 इंची। 100 तो ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, आप सही कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें हम बैक आधा इंची कम कटता है। बहुत लोग 1 इंची कम काटता है, हम आधा इंची कम काटते हैं। ठीक है, और फिर से हम एल स्केल का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे बराबर होना चाहिए दोनों कपड़ा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। उसके बाद आप यहाँ पे मार्क मार लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद हम अपना सामना फिर इस पे रखेंगे। ये चीज़ जो है यहाँ पे बहुत लोग, बहुत सारे मास्टर भाई होते हुए हैं जो हमें 1 इंची यहाँ पे भगाता है लोग, लेकिन हम आधा इंची भगाएंगे, क्योंकि हमें शर्ट में साइड में सिलाई होता है, और ये शर्ट पहनने के बाद बिल्कुल फिटिंग हो जाएगा देह बॉडी के अंदर, एक मतलब बिल्कुल झोल नहीं रहेगा शर्ट में। ठीक है, और हमने मार्क से मार्क मिला दिया, और इस मार्क से हमें 1 सेंटीमीटर डाउन भी करना होता है, तो हम आपको नकल दिखा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से स्केल रखिए अपना, आपके पास भी सेफ स्केल होगा, इस तरह से आप डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे बराबर रहेगा, यहाँ आपको आर्मों की तरफ डाउन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो ये राउंड स्केल होगा, इस स्केल से ऐसे आप मिला लीजिए। ठीक है, क्योंकि बैग में थोड़ा कम हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाना है। इस तरह से हो गया। ये बैग का कटिंग ऐसे होता है, फ्रंट से यानी कि आपको 1 इंची जो है रहेगा ज़्यादा, इसलिए कि ये भी थोड़ा फिटिंग है। पीछे होता है क्या, पहनने के बाद में झोल होता है, झोल नहीं होगा। बहुत सारे हम देखते हैं मास्टर भाई लोग होते हैं जो यहाँ पे ऐसे किए और सीधा मार्क मार देते हैं और यहाँ से कटिंग करते हैं। ऐसे नहीं काटना है आपको, हम खैर वो कैसे काटते हैं उससे नहीं देखना है, हम आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं। ऐसे आप काटिएगा, आपका शर्ट बिल्कुल फिटिंग होगा। ठीक है, इस तरह से हमने कटिंग कर दिया। इसको जो शर्ट है बैठाए रखना है, हटाना नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप काट लीजिएगा।
बराबर बिल्कुल कटिंग होगा। बिल्कुल बराबर कटिंग करना है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बैक कटिंग हो गया आपका, सामना और बैक दोनों कटिंग हो गया। ठीक है, ये हमारा राउंड यहाँ रहेगा साइड में। बहुत लोग इसको एप्पल बिट कट कहता है लोग, है कि नहीं, इस तरह से। अगर आपको समझ में ना आए तो आप यहाँ पे जैसे मेजरमेंट को, बैक को सेंटर यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ निशान मार दीजिए और यहाँ से आप पौन इंच ऊपर उठाइए और आपको यहाँ यहीं तक आपको राउंड ले जाना है। ठीक है, इस तरह से आप ले जाइए ऐसे। ठीक है, ये आपको एप्पल कट इसको बोलता है, कोई रोल चाइनीज बोलता है। ठीक है, अभी हमारा बैक और फ्रंट बराबर है तो हम बैक को कम करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप पौन इंची बैक छोटा काट दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो बैक है लटकेगा नहीं नीचे में, पीछे में है। ठीक है, बैक छोट कटता है, अगर आप कटिंग करते होंगे तो आपको मालूम भी होगा। यहाँ पे हमारा बराबर है, ये देखिए पौन इंची बैक छोट कटिंग हो गया। ठीक है, ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो गया। अब आपको हम दिखाएंगे बाजू कटिंग करके। इस तरह से अपना कपड़ा को हम, पन्हा कम है कपड़े का, 16 गिरे का कपड़े का पन्हा है, तो हम इसको अलग अलग पार्ट में काटेंगे, सिंगल सिंगल पीस काटेंगे। हमारा चेस्ट 9 इंच पे काटे थे। आपको बाजू का हालर जो बहुत झाड़ना पड़ता है, आपको झाड़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बहुत कम से कम सिर्फ चेक करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा आपको। ये देखिए इस तरह से अपना फिर से सेप स्केल, एल स्केल से फिर से आप मारिक सीधा मार लेना है। ठीक है, और इस मारिक से बाजू का लेंथ हमारा 22 इंची है, तो हमें 1.5 इंची ऊपर निकाल देना है कॉफ के लिए। 22 इंच पर मार्कर मार देना है हमको, और यहाँ जो हमें ऊपर से नीचे 4 इंची पे मार्कर मार देना है। यहाँ पे राउंड होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये हमारा 22 इंची हो ऊपर, 1.5 इंची ऊपर करके 22 इंची का मार्का हो गया। और ये हमारा आर्मोहर राउंड करने के लिए 4 इंची हो गया डाउन स्ट्रेट। फिर आप अपने एल स्केल से इसको सीधा मारिक मार लेंगे, ऐसे घुमा करके। फिर आप इसको भी आप सीधा मार्क मार लीजिए, और जो हमें जिधर साइड सिलाई होता है ना, उधर की तरफ थोड़ा सा इस तरह से घसका दीजिए ताकि हमारा, ठीक है। और हमें 9 इंच पर हम कटिंग किए थे, दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी, आप सामना आर्मोल जो आप 9 इंच पे कटिंग किए थे, तो हमें भी 9 इंच से 2 सूत कम कटिंग करना है। ठीक है, 2 सूत कम
हमारा ये आर्मोल फिक्स कटिंग होगा, बिना झाड़े हुए आर्मोल हमारा बैठ जाएगा, ठीक है। और हमारा कफ 8.5 इंची है, तो 8.5 इंच का आधा कितना हो गया, 4.25 इंची। और हमारा टेकिन सिंगल टेकिन लगेगा तो 4.25 इंची, ठीक है। यहाँ पे निशान मार देंगे हम। ये हमारा 9.25 इंची, यानी कि 9 इंच में 2 सूत कम हो गया। यहाँ पे हम 2 इंच पीछे कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ से हम एक अपना ऐसे राउंड कर लेंगे, ठीक है, सेप स्केल से। ये हो गया। ये हमारा बाजू का निशान लग चुका है, इसको हम कटिंग करेंगे अब। इस तरह से ठीक है। अब होता क्या है कि हमें आगे पीछे का भी कम बेस करना होता है, तो आप सिर्फ तरीका यही है, आप अपना एक पल्ले को ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये मेरा बाजू एक सिंगल बाजू कटिंग हो गया है, ठीक है। ये बैक हो गया, ओ सॉरी, ये फ्रंट हो गया अपना, जो ज़्यादा हालत किया हुआ है, ये आपका बैक हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे आपको ये बैक पल्ला को ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा, यानी कि 1 सेंटीमीटर बाहर की तरफ, ठीक है। और यहाँ से आप कितना आप कर रहे हैं, चौपट्टी जैसे बनाते हैं, वो चौपट्टी कितना इंच का, हम 5 इंच का बनाते हैं, तो हम 5 इंच का चौपट्टी को, इसको जो ये रहा 5 इंच हम कटिंग कर दिए, ठीक है। अब इसी पल्ले को हम बैठा करके फिर दूसरा पल्ला काट लेंगे, ठीक है। यानी कि एक शर्ट में 2 बाजू लगता है ना, तो मैंने अभी एक बाजू काटा है, एक बाजू इसको बैठा करके मैं काट लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बैठा दिया है। अब मैं इसको बराबर बैठाए काट लेता हूँ। इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो आप बिना भगाए हुए स्किप किए देख लीजिएगा, तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से आप एक शर्ट अपने लिए काट के भी पहन के देख सकते हैं कि कितना अच्छा फिटिंग होती है, ठीक है। ये हो गया अपना दोनों पल्ला, दोनों बाजू कटिंग हो गया है, ठीक है। ये हमारा बैक भी बाजू कट गया, ये हमारा बैक फ्रंट कट गया। अभी हमें तीरा काटना बाकी है। जो हमें साइड से पल्ला निकला है बैक काटने के बाद में, इसमें से हम तीरा निकाल लेंगे। हमें तीरा का से हमारा शोल्डर है, इसको तीरा बोल सकते, शोल्डर बोल सकते हैं, सब लोग अपने अपने भाषा में
यानी कि 16.5 है, तो हमारा कितना हो गया, 8.25 हो गया। तो हमें 1 इंची एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है, ठीक है, यानी कि 9.25। इस तरह से हमें थोड़ा सा बढ़ा के मार्कर रखा है, परफेक्ट नहीं रखेंगे, ठीक है। इस स्केल से हमें एल स्केल से फिर से ऐसा मार्क उठा लेंगे अपना, यहाँ पे आपको बराबर रख लेना है इधर स्ट्रेट करने के लिए। ठीक, और हमें 2 इंच ही हम डाउन किए थे अपना शोल्डर, तो बैक का भी हमें जो हालर 2 इंच ही डाउन करना है, और तीरा का हमें 6 इंची, हमें ये 6 इंची, ठीक है। तीरा चौड़ा हमारा 6 इंची रहेगा। फिर से हम निशान स्ट्रेट मार लेंगे, और ये भी हो गया स्ट्रेट 6 इंची। ये हमारा 3 इंची हो गया। साढ़े 16 हमारा शोल्डर है, तो हमें 15.25 पे निशान यहाँ मार लेंगे। हमारा 1 इंची उधर ज़्यादा एक्स्ट्रा है, ठीक है। 9.25 यानी कि 16.5 16.25 और 9.25 पे काटेंगे, ठीक है। और फिर अपना इस स्केल से स्ट्रेट मार्क उठा लेंगे। आपके पास इस राउंड स्केल से फिर अपने राउंड को मार लेंगे, स्केल कर लेंगे, राउंड कर लिए। इसको हम फिर से कटिंग करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में अगर कोई चीज़ ना आए तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। ये 2 इंची डाउन करना है, ये हमें 6 इंची हम मार्क उठाए हैं अपना तीरे का। अभी सिंगल काट रहे हैं, इसको बैठा कर डबल काट लेंगे। ठीक है, अब हम आपको बैठा कर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा बैक फ्रंट है, आप चेक कर सकते हैं इस तरह से बैक पे। ये हमें ऐसे हमारा मार्क यहाँ है, इस तरह से आप बैठा कर चेक कर सकते हैं। देख लीजिए, आधा इंच ही आपका सिलाई रहेगा। इस तरह से बैठाइए और अपना ठीक है, इस तरह से आप बाजू अपने तीरे को बैक पे बैठा दे। आधा इंची मार्जिन जितना दबाव लेते हैं रख करके देख लीजिए, ये बिल्कुल आपको बैठ जाएगा, ठीक है। ये आपको तीरा भी कट गया। ये सिंगल तीरा हम काटे हैं, आप डबल कर काट लीजिएगा। ये आपका बैक फ्रंट हो गया, ये तीरा हो गया, ये आपका बाजू हो गया, ठीक है। ये कटिंग कंप्लीट हो गया है। आप ठीक है, अगर आपको हमारा कटिंग समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आगे हम आपको और भी सिखाएंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो जो ही बनाएंगे, ये फर्स्ट वीडियो बनाए हैं, आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम बहुत कुछ अगर पैंट बताएंगे, कोट बताएंगे, सभी बताएंगे, बंडी उंडी सब बताएंगे आपको कैसे कटिंग होता है। और शर्ट का भी और भी तरीका, लूजिंग शर्ट कैसे कटता है, और जैसे बिल्कुल इसे फिटिंग शर्ट कैसे कटिंग होता है, वही बताएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।